द्रव्य का जो स्वरूप है वह कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता, चाहे वह वस्तु अथवा द्रव्य का परिणमन स्वाभाविक रूप में हो अथवा वैभाविक रूप में हो, परिणमन निरंतर होता रहता है। इसी का नाम द्रव्य है, क्योंकि पर्याय की दृष्टि से वही द्रव्य अनित्य सिद्ध होता है और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वह वस्तु नित्य सिद्ध हुआ करती है। पर्याय प्रति समय परिवर्तित हो रही है, किंतु फिर भी पहचान बनी हुई है कि अमुक व्यक्ति को कल हमने अमुक स्थान पर देखा था, यह वही व्यक्ति है। यह जो पहचान है यह द्रव्य की अपेक्षा से पहचान बनती है, पर्याय की अपेक्षा से कोई भी पहचान नहीं बन सकती, क्योंकि वह पर्याय एक समयवर्ती हुआ करती है, जिसको अर्थ पर्याय की संज्ञा दी। और जो पहचान बन रही है वह अनेक समयवर्ती जो पर्याय है उसके अपेक्षा से ही वह द्रव्य पकड़ में आ रहा है। आप 80 साल के हो गए हैं, यह जो पहचान है यह अनेक समयवर्ती पर्याय को लेकर के हम पहचान कर पा रहे हैं। कोई व्यक्ति आता है, हमें आप पहचानते हो? हमारी पहचान है आपको, आपकी पहचान मुझे नहीं है, हमने कहा, क्योंकि जो आप खड़े हो यह आपकी स्वाभाविक परिणति नहीं है। आत्मा की जो स्वाभाविक परिणति है वही सही पहचान मानी जाती है। ये भाई है, ये बहन है, ये माँ है, ये पिता है, और अन्यान्य जो कुछ भी रिश्ते नाते हैं वो रिश्ते रहते हैं, वो हाँ, और शाश्वत नहीं। लीकेज जिसको बोलते हैं, घड़ा भर लिया आपने पानी से और उसमें से वह छिद्र होने के कारण वह पानी रिस रहा है, इसी को बोलते हैं रिश्ता। वो हमेशा रिश्ता रहता है, वो भिन्न भिन्न पर्यायों में भी वह रिश्ता ही रहता है, क्योंकि इसी को बोलते हैं पर्याय। पर्याय स्थायी नहीं हुआ करती है, पर्याय नित्य नहीं हुआ करती है, वह अनित्य है। अनेक समयवर्ती होना अलग वस्तु और शाश्वत होना अलग वस्तु है। तो अवस्था की दृष्टि से वस्तु नित्य नहीं है किंतु अनित्य है। इसलिए इस अनित्य भावना को लेकर के कुछ विषय आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जो कुछ भी देखने में आ रहा है वह वस्तु का वस्तु नहीं, वस्तु की परिणति है। आप अपने आप को बहुत क्या अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन चीज़ों के द्वारा इस शरीर को संस्कारित कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, वस्त्र आभूषण आदि के माध्यम से इसको सजाया जा सकता है और उसके माध्यम से वह आकर्षण का केंद्र बन सकता है। किंतु ये जो आकर्षण का केंद्र है ये वस्तु का स्वरूप नहीं, किंतु यह वस्तु की वैभाविक परिणति है, स्वाभाविक परिणति नहीं। वस्तुतः जीव की जो स्वाभाविक परिणति है वह सिद्ध अवस्था है। यहाँ पर एक व्यक्ति की भी वह परिणति देखने में नहीं आ रही। यहाँ पर है क्या सिद्ध प्रविष्टि है? और सिद्ध करने दो। शक्ति के रूप में सिद्धावस्था आपके भीतर है, अभिव्यक्त नहीं है वह परिणति, वह अवस्था अभिव्यक्त नहीं, किंतु आपके भीतर सिद्धत्व रूप जो पर्याय है वह शक्ति के रूप में विद्यमान है। इसलिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। यदि शक्ति की अपेक्षा से भी यदि आपके अंदर सिद्धत्व पर्याय विद्यमान नहीं है तो मोक्ष पुरुषार्थ करने की क्या सार्थकता? किसको मुक्ति मिलेगी? मिलेगी तो अपन को ही तो मिलेगी, और वह शक्ति विद्यमान है। इस प्रकार आगम के माध्यम से श्रद्धा का विषय बना लेते हैं तो साहस आ जाता है। हाँ, हमारे भीतर भी वह प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है, भले ही वर्तमान में प्रभु नहीं है। प्रभु की आराधना करते करते ही भीतर जो प्रभुत्व शक्ति है वह शक्ति, उस शक्ति को उद्घाटित किया जा सकता है।